आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा तो वेदों, उपनिषद और पुराणों से संबंधित सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत पूछा था। क्योंकि हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा इस शाम को ही प्रसारित करते हैं। और सुबह क्योंकि सैद्धांतिक विषयों को हम उठाते हैं और क्योंकि प्रश्न कुछ अधिक गंभीर था, तो संक्षेप में तो मैंने देखिए बात समझा दी थी, लेकिन मेरे मन में आया कि इस पर फिर एक अलग से एक वीडियो। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जब भी हम कोई वीडियो का नाम रखते हैं, उस रखे गए नाम से मुझे भी कुछ एक इधर-उधर जो बिखरा हुआ ज्ञान होता है, उसको क्रमबद्ध स्थितियों में जैसे शब्दों की एक माला पिरोते हुए, वाक्यों की एक दिशा देते हुए, स्थितियों को समझाने में एक आसानी होती है। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म का मतलब ही परमात्मा से है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता है। तो क्योंकि ब्रह्म शब्द परमात्मा का है, मुहूर्त शब्द समय से है, और ये सूर्य निकलने से पूर्व का 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति को हो, ये एक तकनीकी रूप से है। जैसे तकनीकी रूप से देखिए ये युग कलयुग चल रहा है। कलयुग से पूर्व द्वापर युग था, द्वापर से पूर्व त्रेता युग था और उससे पहले सतयुग था। अक्सर हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को सतयुग से जोड़ देते हैं। देखिए सतयुग में धर्म के जो 4 चरण हैं, 4 पाँव हैं, 4 उसके जो पिलर हैं। अब पिलर से मुझे ध्यान आया, देखिए आप अपने जीवन में मेट्रो में घूमते ही हैं। अब मेट्रो की जो पटरी की जो लाइनें बिछी हुई हैं, उस सड़क के ऊपर की तरफ है ना, तो नीचे पिलर लगे हुए हैं। पिलर कहो, आधार कहो, नींव कहो। देखिए परमात्मा को पाने के लिए सर्वप्रथम परमात्मा को समझना होता है, और समझने के लिए परमात्मा ने आपको में पहले से ही ज्ञान दिया है। हम जो कहते हैं ना, हमारी भी 3200 वीडियो हो गई। जब वेदों का ज्ञान लो, वेदों से तो उपनिषद जिसका आज हमारा देखिए विषय है, वेदों का ज्ञान, उपनिषद और फिर पुराणों की स्थिति। और अलग-अलग महापुरुषों ने तो देखिए इन सभी स्थितियों पर अलग-अलग भाष्य लिखे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा देखिए सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सत्ता है। सच्चिदानंद शब्द ही परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा सत्य, चित, आनंद है। देखिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं, शब्दों को गंभीरता पूर्वक लो। शब्दों के संधि विच्छेद करो, अर्थ उन्हीं में ही छिपे होते हैं। छिपे हुए अर्थों को आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50, 100, हज़ारों बार जब आप चिंतन करते हो, तो चिंतन की प्रक्रिया में आपको में उनके भावार्थ समझ में आने लगे। और इस प्रक्रिया के साथ-साथ आपका ज्ञानपूर्वक संसारी विषय भोगों से वैराग्य सहज ही उत्पन्न होने लगता है, और परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है। बस इन सभी स्थितियों को ही वहाँ पर हम ज्ञानपूर्वक समझ नहीं पाते। हम तो देखिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ विषय लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मेरी
रुचि कुछ सैद्धांतिक विषयों पर विशेष स्तर पर बनी होती है, या यूं को कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा सात्विक पुरुषों के लिए, सात्विक मनुष्यों के लिए है, जो तमोगुण से आगे रजोगुण, रजोगुण से आगे सत्वगुण में पहुंच गए हैं। तो शाम की जो हम सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत हम चर्चाएं रखते हैं, भले ही आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा कह देते हैं, और कहीं-कहीं कुछ प्रश्न नहीं होते तो हम साधारण परिस्थितियों में कुछ स्थितियाँ, दिनचर्या, कुछ संसारी स्थितियाँ जो मेरे कुछ संज्ञान में आती हैं, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, गली-मोहल्ले के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो, राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, यानी कि जो वर्तमान स्थितियों में कुछ चर्चाओं की स्थितियाँ होती हैं, चाहे वो संसद की हो, चाहे किसी उद्योगपति की हो, चाहे प्रदूषण की स्थितियाँ हो, यानी कि संसारी स्थितियों को ही हम प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से जोड़ते हुए आपके हमारे जो भीतर की स्थितियाँ हैं, देखिए स्थूल शरीर तो आपका हमारा क्रिया करता हुआ नज़र आता है, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको, हम एक-दूसरे को देखिए देखते हैं, एक व्यवहार में, परिवार में, संसार में, लेकिन भीतर के जो मन-बुद्धि की स्थितियाँ हैं, सूक्ष्म शरीर की स्थितियाँ हैं, उनको आप समझ नहीं पाते। देखिए कर्म स्थूल शरीर के स्तर पर होता है, और साधना की स्थितियाँ ये मानसिक स्तर पर अधिक महत्व रखती है। अब संसार में देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग करते हुए मात्र दिखाई देते हैं। हालाँकि मेरी इन बातों को एक राजसी मनुष्य, मेरे परिवार के भी सदस्य इन बातों को एक बुराई में लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। मेरे जानने वाले भी देखिए इन बातों को बुरा माने जाते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ एक सच्चाई है, तो सच्चाई है। जब तक हम गलतियों को, अपनी बुराइयों को ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करते, तो फिर वो बुराइयाँ दूर होने की आपके हमारी एक जीवन में मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियाँ बन नहीं पाती, निर्णय हो नहीं पाते। तो बस फिर स्थितियाँ क्या है? संसार के बहाव में, प्रवाह में ये तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ ही आपके हमारे जीवन की नैया को, गाड़ी को, देखिए जीवन भी तो एक गाड़ी है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए कि गाड़ी के जो 4 गियर होते हैं ना, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब न्यूट्रल पे रहने के तो गाड़ी चलती नहीं है, पेट्रोल खत्म होता है। इसका अभिप्राय क्या है? आप सत्संग करते नहीं हो, तो आपका हमारा जीवन तो गुजरता जा रहा है, बीतता जा रहा है। और यदि आप इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, आज हमने देखी चर्चा में क्या लिखा है? वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषदों की स्थितियाँ, और उपनिषदों से विभिन्न पुराणों की स्थितियाँ। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें गंभीरतापूर्वक लेना है। संसार में देखिए तामसी मनुष्य अधिक हैं क्योंकि कलियुग की स्थितियाँ हैं। सात्विक मनुष्य कम होते हैं, और राजसी मनुष्य तो साधारण स्तर पर अधिक होते ही हैं। शास्त्रों में तो इस बात को स्वीकार किया ही गया है कि एक साधारण मनुष्य राजसी स्वभाव का है। सर हम अपनी चर्चा में बोलते हैं ना, राजनीतिक, राजनीति यानी कि नीति का अभिप्राय क्या है? जो एक रूपरेखा, एक दिशा निर्देश, एक कानून की स्थितियाँ, ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों का, देखिए नीति का अभिप्राय मेरे व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी नीति होनी चाहिए कि सभी मनुष्यों का ही नहीं, पक्षियों का, पशुओं का,
यानी कि प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का भी कोई बुरा नहीं हो। देखिए जैसे हम इंसान भोजन आपकी हमारी आवश्यकता है, तो पक्षी हो, पशु हो, वो भी प्रकृति का ही एक स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में आपका हमारा जो भोजन है, वो तो वनस्पति कहा गया और वेदों का ज्ञान का मतलब क्या है? ये दिशा निर्देश है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। क्योंकि मनुष्यों को ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है। देखिए वेदों का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा एक प्रकट होता है, कहा जाता है, बताया जाता है। देखिए किन्हीं भी स्थितियों से जो शास्त्रों में बातें मुझे समझ में आती हैं, मैं उनको ही एक साधारण स्तर पर, साधारण शब्दों में ही समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हालाँकि देखिए वेदों का जो एक शाब्दिक ज्ञान है, वो कुछ जटिल है। मैंने तो देखिए अपने जीवन में विशेष रूप से क्योंकि मैं पिछले लगभग 28, 29, 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठता आया हूँ। तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर मैं देखिए घर से 3 साढ़े 3 बजे जाकर मंदिर में जहाँ-जहाँ कोई शास्त्र जो स्थितियाँ पड़ी होती, अक्सर देखिए इन सभी स्थितियों को पढ़ने की एक साधारण मनुष्य में रुचि नहीं होती। अक्सर मंदिरों में तो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी का एक प्रसाद को हो, कुछ ये साधारण स्थितियाँ देखिए संसार में आप देखते ही भारत में तो देखिए हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन कुछ ऐसे आध्यात्मिक पर्वों की स्थितियाँ आती हैं जिनसे आप धर्म स्थलों से जुड़ते हैं, पारिवारिक स्तर पर कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं। विशेष रूप से देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं और हम सात्विक बन जाते हैं। सत्संग की स्थितियों से भले ही बेमन से सही जुड़े रहते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियों से मनुष्य शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध स्थितियों में समझता नहीं है या यूं को कि समझना चाहता भी नहीं है। और जो मनुष्य इन सभी स्थितियों को समझाने में लगे हुए हैं उनको मनुष्य सुनता नहीं, महत्व नहीं देता। देखिए हम तो पिछले 6 वर्षों से पूर्व भी कहीं ना कहीं कुछ मोबाइल द्वारा संदेश रूप में कुछ लिखने की स्थितियाँ थी। मैंने तो तकरीबन देखिए 15 एक वर्ष पहले एक पुस्तक जैसे-जैसे मन में कुछ छोटे-छोटे लघु संदेश पढ़ने से जब मेरे व्यवहार में जो चिंतन में आते थे उनको मैं लिखता रहता था और लिखने के बाद ही हमने एक पुस्तक छपवाई थी। और उस पुस्तक को भी मैं देखिए अभी आपको मैंने टीवी वीडियो के बीच में ही आपको इसलिए दिखाई है। देखिए इस पुस्तक में प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़ुबानी के नीचे जो मैंने एक नाम अपना सुधीर कुमार भाटिया को ही एक बदलते हुए सुधीर भाटिया फ़कीर लिखा था। देखिए इन सभी स्थितियों को क्योंकि उस समय विशेष में जब ये पुस्तक लिखी थी, लेकिन उस समय विशेष में भी देखिए यूट्यूब चैनल की स्थितियाँ थी, लेकिन मेरा कोई इन स्थितियों से जुड़ने का सिलसिला आरंभ नहीं हुआ। ये तो हमने पिछले 6 वर्षों से हमने देखिए 27 अप्रैल 2019 में अपनी एक प्रथम वीडियो कर्मों के रहस्य कक्षा नंबर 001 क्योंकि मेरी चर्चाओं में देखिए कर्मों की स्थितियों पर विशेष रूप से चर्चाएँ होती हैं कि आज आपके हमारे कर्म बिगड़ते जा रहे हैं। वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया है, ये करो, ये मत करो। क्योंकि
आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब जब आप आरंभ में कोई बुरा काम करते भी हो, तो भीतर से एक आवाज मन की कहो, बुद्धि की कहो, आत्मा की कहो, परमात्मा की कहो, वो आपको रोकती है, मत करो ये बुरा काम। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, देखिए ये स्थितियां बहुत ही अलग अलग स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर की अलग स्थितियां हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि की अलग स्थितियां हैं, और कारण शरीर की सब भाई बहनों की अलग अलग स्थितियां हैं। आप अनादिकाल से जैसा जैसा अपना कारण शरीर में कर्मशय संस्कारों की स्थितियां, विशेष रूप से देखिए संस्कारों की स्थितियां, हम कर्माशय से भी अधिक महत्व संस्कारों को देते हैं। देखिए तन के स्तर पर ये जो हमने प्रथम 6 वीडियो कक्षा नंबर 001, 002, 3, 4, 5, 6 ये कर्मों के रहस्यों पे ही प्रसारित की थी, ताकि आपके हमारे कर्मों में बिगाड़ नहीं आए। कर्म होते हैं तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। देखिए जब आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग भोगते हो, वो जब भी शास्त्र विरुद्ध हैं या कानून के विरुद्ध हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय को हो, अपराध की स्थितियां बनती हैं। देखिए कानून का जब जब उल्लंघन होता है तो अपराध बनते हैं, और शास्त्र का जब जब उल्लंघन होता है तो पाप कर्म कहलाते हैं। दोनों ही स्थितियों में कर्मशय बनता है, कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों का ज्ञान मनुष्य को तभी होता है जब वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। ये कि बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। और ये जो वेदों को देखिए, वेदों का नाम भले ही वेद का मतलब ही ज्ञान से है। ज्ञान का मतलब आपके हमारे जो आत्मा है वो तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराण जितने भी हैं, गीता, सब शास्त्रों का ये ज्ञान के भीतर में सबके ही है, कि आत्मा को देखिए तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप कहा गया है। और हम भी अपनी प्रतिदिन की वीडियो में, चाहे वो पुस्तक प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी जो हमने लिखी थी 15 वर्ष पहले, किसी में भी कोई नया ज्ञान नहीं। ये मात्र आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त करते हैं। देखिए कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। पीछे एक बार वीडियो हमने प्रसारित की थी कि शास्त्रीय कथन कोई काजू बादाम की तरह नहीं है जो प्रथम दृष्टि में सुनते ही समझ में आ जाए। वो अखरोट की तरह है, बादाम की तरह है। उनके ऊपर की परतें कहो, छिलके कहो, तोड़ने होते हैं, हटाने होते हैं, शास्त्रों की बातों को अर्थ समझने होते हैं, उनके भावार्थ खोजने होते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य गंभीरता से नहीं लेता, और संसारी बातें बहुत जल्दी समझ में आती। तभी तो मनुष्य देखिए लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह वृत्ति में कब गिर जाता है, कानून विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है, कि झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य। आजकल तो देखिए रिश्वतखोरी, घूसखोरी, ये घोटालेबाजी की स्थितियाँ वहाँ पर हम सुनते हैं। और यहाँ के अदालतों में यदि स्थितियों पर कुछ विशेष, देखिए कानून के अंतर्गत कहो, गवाहों की स्थितियों की पृष्ठभूमि में यदि आप और हम पूर्ण रूप से दोषी नहीं या अपराधी नहीं घोषित होते, फिर न्यायालय द्वारा आपको भी छूट मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ
प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य छूट नहीं पाया। देखिए, शब्द क्या है? कर्म, कर्म के साथ शब्द है फल। फल शब्द बाद में लिखा गया है, कर्म पहले लिखा गया है। और एक साथ में शब्द क्या है? सिद्धांत। हम देखिए कर्म फल सिद्धांत पे बहुत चर्चाएं करते हैं, यानी कि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, या यूं को सिद्धांत का मतलब इसका कोई भूत और भविष्य नहीं, ये निरंतर बिना अपवाद के, यानी कि ये सिद्ध हुई हुई स्थिति है। कोई किंतु प्रंतु की स्थितियां नहीं। जैसे संसार में देखिए आपको मैं कहीं कहीं कोई डिस्काउंट मिल जाता है, तो परमात्मा की प्रकृति क्योंकि जड़ है, इस जड़ प्रकृति को ही मनुष्य समझ नहीं पाता। हालांकि देखिए संसारी भाषा में तो बोल दिया जाता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, कि परिवर्तन प्रकृति में दिखते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहीं कहीं कुछ ब्रह्मवश हम ऐसा भी बात समझ लेते हैं कि जो परमात्मा करवाएगा हम करते हैं। देखिए, परमात्मा आपको, अक्सर हम कहते हैं ना, गुरु आपको ज्ञान देते हैं। ये जो अभी कुंभ का मेला हुआ ना, भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किए। अच्छी बात है, लेकिन इस स्नान के पीछे यदि आपकी मेरी प्रवृत्ति दुखों की एक निवारण की है, छूट की है, डिस्काउंट की है, समाप्त होने की है, तो फिर स्थितियां, आपका मेरा भ्रम, एक अंधविश्वास की स्थितियां होती हैं। देखिए, कर्म हो गया तो वो फल देगा, ये तो अटल सिद्धांत है। फल को नष्ट नहीं किया जा। आप देखिए, ये जो वेदों का ज्ञान से जो उपनिषद लिखे गए, ये मायातीत महापुरुषों द्वारा, मायातीत महापुरुषों का मतलब क्या है? जिनकी ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति चौबीसों घंटे रहती है। देखिए, तकनीकी रूप से ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। ये 24 घंटे की दिन रात है, ये 24 तत्वों का ही ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों का ही आपके मेरे 3 शरीर हैं। ब्रह्मांड देखिए, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये नित्य है। लेकिन इनसे जो 23 तत्वों का विस्तार है, परिवार है, ब्रह्मांड है, वो 24 तत्व, यानी कि 23 तत्व प्रकट रूप में ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में दिखाई देते हैं। इनके भीतर ये 3 गुण, जिनको एक तत्व सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, ये 23 तत्वों की स्थितियों में जो 24वां तत्व एक क्रियाशील रहता है, विद्यमान बना रहता है, वो 24वां घटक है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, ये 3 गुण नित्य हैं, इनके आने का एक क्रम है। क्रम का अभिप्राय देखिए, अब आपको बात थोड़ी अजीब लग रही होगी। एक तरफ हम कह रहे हैं नित्य है, तो फिर क्रम का तो कोई अपने आप में ही कोई अर्थहीन माना जाएगा। यहाँ क्रम का अभिप्राय, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। तो इनके परिवर्तन 8-8 घंटे में होते रहते हैं। 8 घंटे तमोगुण प्रधान होता है, 8 घंटे सत्वगुण, और 8 घंटे रजोगुण प्रधान रहता है। लेकिन दूसरे गुण समाप्त नहीं होते, एक गुण रहता है, दूसरा अति गुण। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, ये सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ ना, मैं तो 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाता हूँ। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो मेरे पास ब्रह्म मुहूर्त वाला जो समय है, वो 4, 5, 6 घंटे का बन जाता है।
उस बने हुए उस समय को ही हम उस सदुपयोग करते हुए वीडियो को हो, ज्ञान का हो, अपने ज्ञान की स्थितियाँ परिपक्व को हो, क्योंकि ज्ञान जितना परिपक्व बना रहेगा, परमात्मा से जुड़ना संभव है। बिना ज्ञान के परमात्मा से जुड़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये एक सजातीय तत्व है। आत्मा का संसारी भोग विषयों से, संसारी रसगुल्लों से दूर-दूर तक कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। सत्संग करने से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। आपका जो अज्ञानता जो आपने अनादि काल से संसार को राशि स्थितियाँ देखिए रजोगुण तमोगुण बाँधते हैं, संसार बाँधता है, संसारी भोग विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द बाँधने का मतलब अमर्यादित स्थितियाँ जो आज तो देखिए 24/7 की स्थितियाँ अर्थ और काम नाच रहे हैं। धर्म की मर्यादाएँ समाप्त होती जा रही है। समाप्त का मतलब कमज़ोर होती जा रही है। ये तो हम बार-बार कहते हैं ना कि तारे का प्रकाश, चाँद का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश। तारे का प्रकाश तमोगुण की स्थिति है। चाँद का प्रकाश एक रजोगुण की स्थिति है और सूर्य का प्रकाश सतोगुण की स्थिति है। इसका अभिप्राय क्या है? जैसे भौतिक स्तर पर सूर्य को आत्मा कहा जाता है। यानी कि तन के स्तर पर देखिए आपकी आँखें, मेरी आँखें स्वस्थ बनी रहने के बावजूद भी तो आपको में प्रकाश चाहिए। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आप घर में आते हो, तो सर्वप्रथम आप और हम क्या करते हैं? बत्ती जलाते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। जब ये नहीं थे तो मोमबत्ती दिया जलाते थे। घड़ी भी तो देखिए आप चलाते-चलाते जब अंधकार में स्थितियाँ होती हैं और कभी-कभी तो मानसून के दिनों में कुछ बादल ऐसे सूर्य के आगे आ जाते हैं कि अंधकार हो जाता है। और हम अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर देते हैं। कभी अभिप्राय क्या कि प्रकाश ऑन चाहिए, प्रकाश चाहिए। जब प्रकाश तन के स्तर पर चाहिए, अन्यथा तन अपनी क्रियाएँ कर ही नहीं सकता। भले ही आँखें मेरी आपकी स्वस्थ हों, अंधकार में ये तन ठोकरे खाता है। फिर मन बुद्धि में यदि बुद्धि ऑन नहीं है, सत्संग करती नहीं है, उसमें विवेक शक्ति जगी नहीं है, तो फिर वो मन को काबू कर नहीं पाती। तकनीकी रूप से तो मन देखिए सात्विक है, लेकिन अनादिकाल से वे विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित स्थितियों से गुजरता हुआ आवारागर्दी करता हो। देखिए जब 24/7 विषय भोगों की आसक्तियाँ आपके हमारे परिवार में राज्य करती हैं, तो ये आवारागर्दी की स्थितियाँ हैं। आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियाँ कितनी बिगड़ गई हैं, यानी कि अर्थ और काम बिगड़ गए हैं। धर्म की मर्यादाएँ कमज़ोर हो गई हैं, टूट गई हैं। हम तो बार-बार कहते रहते हैं कि धर्म की चारदीवारी मजबूत रखो, ऊँची बनाओ। किस लिए? ये भावार्थ हैं, अर्थ इनके यही है कि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। जब धर्म की चारदीवारी ऊँची होगी तो ये अर्थ और काम जितनी भी छलांगे लगाएँगे, ये कूद नहीं सकेंगे। और धर्म की चारदीवारी यदि मजबूत होगी, सत्संग मजबूत स्थिति में होगा, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक जीवन में चल रहे होंगे, तो फिर ये अर्थ और काम उस मजबूत धर्म की दीवार को तोड़ नहीं पाते। ल एक कमज़ोर कर नहीं पाते। आज कमज़ोर धर्म किस लिए हो रहा है? यूँ तो देखिए कलयुग में धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर ही मानी गई। तामसी कारण शरीर वाले, तामसी स्वभाव वाले अधिक आत्माएँ जन्म लेती हैं। देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि देखिए आपके हमारी जन्म लेते समय कैसी भी स्थितियाँ हों, हमें सत्संग करने की, साधना करने की एक विशेष अवसर है। और ये जो अभी मैंने कहा ना उपनिषद, उपनिषद का मतलब ही क्या है? उप का मतलब होता है नज़दीक और
आप कहते हो ना, उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के नजदीक उपराष्ट्रपति की स्थिति है। यूँ तो देखिए शाब्दिक स्तर पर उप का मतलब नजदीकियों से है, ताकि आत्मा की परमात्मा से नजदीकियाँ बने। उपनिषद मैंने अभी कहा था ना कि सात्विक मनुष्यों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ जटिल स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा वेदों का ही सरलीकरण है, जो मायातीत महापुरुषों ने किया, परमात्मा की प्रेरणा से। उप का मतलब सभी, कि परमात्मा की, आत्मा परमात्मा की दूरियां समाप्त हो, जो आज विषय भोगों ने बीच में दूरियां बना दी है। और निषद, नी का मतलब होता है नीचे, नीचे का मतलब ये नहीं कि एक दूरी से है। सर आपने देखा होगा ना, प्राचीन समय में गुरु शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और उनके शिष्य को हो वो नीचे बैठ के सुनते हैं। पहले देखिए पढ़ने की स्थितियां नहीं होती थी, सुनने की होती थी, समझने की होती थी। यानी कि नीचे का मतलब गुरु के अनुशासन में रहो, ज्ञान के अनुशासन में रहो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो। अब देखिए शब्दों के अर्थ भावार्थ आपको खोजने हैं, और ये जो स्थितियां अक्सर आप अपने जीवन में, देखिए जब आप स्थितियों को थोड़ा हल्केपन में लेते हैं तो हम उनके अर्थ स्वयं ही बनाने लगते हैं। क्योंकि शब्द का मतलब शास्त्रों में कहा गया सुनने से है, देखने से है। कहीं कहीं आपने ऐसी बातें भी संसार में सुनी होगी कि गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दो। ये जो तीर्थ स्थलों पर जाने की भी स्थितियां हैं, वहां संतों के दर्शन करो, उनसे प्रेरणा लो, उनसे ज्ञानमय स्थितियों में अपना जीवन को सात्विक दिशा दो, ताकि आपके जीवन में सात्विक परिवर्तन आए, शुभ संस्कार बने। जब शुभ संस्कार बनेंगे तो आपके जो पहले के किए गए पाप कर्म थे, वो धुलने का मतलब वो थोड़े कमजोर होने लगते हैं, धुलते नहीं है। अक्सर मैं एक उदाहरण अपनी चर्चाओं में अक्सर देता रहता हूँ कि प्रारब्ध को, जैसे एक गिलास पानी में एक चम्मच की मात्रा, देखिए वो नमक की मात्रा एक चम्मच है, वो नमकीन पानी ही आपको हमें एक दुखी करने के लिए समझिए कि कर्म हुआ है तो उसका फल आया, फल वो एक नमक की स्थिति से आप जोड़ो। अब ऐसी स्थितियों में कि मनुष्य जीवन में नए पुरुषार्थ तो आपको में करने हैं। जब आप तीर्थ स्थलों पर जाते हो, गुरुओं के प्रवचन को सुनते हो श्रद्धापूर्वक, तीर्थ स्थलों की देखिए वो स्थितियां भी कुछ सात्विक होती है, बात जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम बार बार कहते हैं ना, उठो उठो। अब दिन में आप और हम देखिए जब राजसी स्थितियां होती हैं, रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तो उन सभी स्थितियों में जो भजन संध्याएं हैं या भागवत कथा की भी जो स्थितियां हैं, वो उतना अनुकूल प्रभाव आप में डाल नहीं पाती, क्योंकि आपको में उस स्थितियों में अधिक मेहनत करनी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उन स्थितियां, क्योंकि बाहरी स्थितियां अनुकूल होती हैं। मुझे अभी ध्यान आ रहा है बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे ना, जिस दिशा की ओर साइकिल बढ़ रही है उसी दिशा की अगर वायु चल रही है तो आपको में पैडल मारने में कोई मेहनत नहीं लगती। ठीक इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में हम बार बार क्यों कहते हैं उठो उठो, भी दो, देखिए 1 डेढ़ 2 बजे जो उठने की स्थितियां वो इसीलिए, क्योंकि वो
अनुकूलतम समय है। तो देखिए भारी गुण कहीं, कभी-कभी देखिए हम ऐसी समय में वीडियो भी बनाते हैं जब बाहरी तल पे घोर तमोगुण भी है। लेकिन जब तक आप और हम जगते हैं, वो रजोगुण की स्थितियाँ हैं। अब ऐसी स्थिति में बाहरी गुणों को आप भूल जाओ। जब आप सो जाते हो तो वो तामसी स्थितियाँ हैं और सोने के बाद जब आप उठोगे तो वो सात्विक स्थितियाँ हैं। अब उठने के बाद यदि बाहरी स्थितियाँ तामसी भी हैं तो वो आपके लिए सात्विक काम करती हैं। क्योंकि आपकी जो म मन की स्थिति है वो सात्विक है। ठीक यही स्थितियाँ दिन की होती हैं जैसा आपका अंतःकरण होता है। देखिए अंतःकरण में जब विषयों की आसक्ति होती है तो आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है। हालाँकि बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। और ये जो उपनिषदों से जो पुराण लिखे गए हैं, ये राजसी मनुष्यों के लिए लिखे गए हैं। क्योंकि राजसी मनुष्यों की आसक्ति विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे बढ़ चुकी होती है। जैसे बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजा जाता है ना, वैसे ही राजसी मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में आरंभिक स्तर पर उलझाते हुए, देखिए कर्म कांड भी ज्ञान पूर्वक करने हैं। आजकल तो देखिए राजसी मनुष्य कर्म कांड लोभ से करते हैं। लोभ किसका है? कि अधिक से अधिक संसार मिले। परमात्मा को मिलने की या जानने की या पाने की इच्छा नहीं है। और भय किसका है? कि जो संसार मिला हुआ है, जो संसारी सुख-सुविधा के साधन मिले हुए हैं, जो अनुकूलताएँ जीवन में बनी हुई हैं, वो कभी छिन ना जाए। तो यदि आप ज्ञानपूर्वक कर्म कांडों को करते हो, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्म कांड एक फ्लाईओवर। जैसे देखिए भारत में, दिल्ली में रिंग रोड पर फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर इसलिए बनाए गए कि आप जल्दी पहुँच जाओ। रास्ते का जो भीड़ भड़क्का है, लेकिन ज्ञानपूर्वक कर्मकांड होने से ये जो विषयों की आज 24/7 विषय भोगों की जो एक भीड़ भड़क्के की स्थितियां हैं, उनसे आपको निजात मिले। आप सतोगुण में पहुंचो, वहां रुको। जो ज्ञानपूर्वक कर्मकांड करेगा वो वहां रुकेगा, आगे बढ़ेगा। वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति बनाने के लिए प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा। परमात्मा को पाने के लिए वो पुरुषार्थ ही परमार्थ बन जाता है। और यदि आप संसार में ही उलझे हुए हो, तो ये जो संसारी स्थितियाँ हैं, ये जो भगवत पुराण की भी जो चर्चाएँ देखिए, भारत में साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती हैं। इससे हज़ारों नहीं लाखों मनुष्य जुड़े हैं। और आजकल तो टीवी का जो माध्यम से सीधा प्रसारण आता है, तो करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। जैसे 67 करोड़ लोग कुंभ के मेले में भी जुड़े। लेकिन स्थितियाँ तब तक एक विशेष स्तर पर आपके संस्कार नहीं बनाती। देखिए अभी मैंने ज़िक्र किया ना वो नमक वाली स्थिति। देखिए शुभ संस्कार जब बनते हैं तो वो शहद के समान है। शुभ संस्कार जितने अधिक बलवती होंगे, देखिए जब साधना आरंभ होती है, ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होते हैं, संतों के प्रवचन आदर पूर्वक आप सुनते हो, उस पर चिंतन मनन करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तीर्थ स्थलों पर जाते हो, ये सभी स्थितियाँ आपके संस्कार मजबूत करने के लिए है, परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए है। तो फिर ये सभी स्थितियाँ शुभ संस्कार जब बनने लगते हैं कारण शरीर में, पहले के बुरे संस्कार जो आपकी हमारी आत्मा को कमज़ोर किए हुए थे वो समाप्त होने लगते हैं। शुभ संस्कार जब मजबूत स्थिति में होते हैं, तो जो पहले की जो नमक की मात्रा है, देखिए शुभ संस्कार वो शहद की मात्रा है। वो 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच आप शुभ संस्कार बनाते हुए आपने डाल दिए उस गिलास पानी में, तो वो पानी का नमकीन प्रभाव समाप्त हो जाता है, नहीं के बराबर रहता है। ये स्थितियाँ आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते हैं। देखिए, यूँ तो उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में कथा कहानियों से जोड़ते हुए
देवी देवताओं से जोड़ते हुए राजसी मनुष्यों को सात्विक बनाने का एक प्रयास किया जाता है। जैसे बच्चों को प्ले स्कूल भेजा जाता है, उनका विकास हो बुद्धि का। बच्चे तो रोते धोते जाते हैं, जैसे सत्संग में आप और हम बेमन से जाते हैं। बच्चे जब निरंतर स्कूल जाते हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में तो उनको आगे उत्तीर्ण कर दिया जाता है, सामान्य ज्ञान के आधार पे। और छठी, सातवीं में तो कोई बच्चा रोते-धोते जाता नहीं, अब उसका मन लग जाता है, भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आ जाता है। यानी कि जब आप बेमन से भी कर्मकांड करते हो, लेकिन निरंतर करते हो, तो निरंतर की स्थितियाँ आरंभिक स्तर पर बेमन से सत्संग करती हैं, फिर धीरे-धीरे मन श्रद्धापूर्वक लगने लगता है। वो कर्मकांड जो पहले लोभ भय से होते हैं, उनमें ज्ञानपूर्वक स्थितियाँ बनने लगती हैं, श्रद्धा बनने लगती है। तो ये सभी स्थितियाँ फिर धीरे-धीरे आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने लगती। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा सहज ही ऐसी स्थितियाँ बनाने लगते हैं। ऐसे ही शब्द, उदाहरण, कुछ ना कुछ वाक्य ऐसे मन बुद्धि के स्तर पर जिह्वा पे आने लगते हैं कि वो वीडियो का एक रूप बन जाते हैं। इन सभी स्थितियों को भी मैं भी देखिए दोबारा सुनता हूँ, ताकि मेरा ज्ञान स्वयं का भी परिपक्व बना रहे। और यही सिलसिला देखिए पिछले 6 वर्षों से वीडियो के रूप में बना हुआ है, और मेरा सिलसिला देखिए पिछले 28, 29, 30 वर्षों से इन सभी स्थितियों में जिज्ञासा होने के कारण इन सभी स्थितियों को मैं महत्व देता हूँ। आप भी देखिए जिन-जिन स्थितियों से देखिए मेरी जो-जो बातें आपको तर्कसंगत सही लगें, को आप अपने जीवन में ढालिए। जो बातें ही आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हों, उन पर आप अपना प्रश्न रखिए। और कही गई बातों पर यदि आपको कोई बुरा लगा हो, उसके लिए तो मैं देखिए आरंभ से ही क्षमा माँगता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों पर जहाँ कहीं कोई आपका आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में, और शाम को पुनः सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल पुनः सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। इन सभी स्थितियों में कमरा संबंध बना रहे, आपकी सात्विक स्थितियां मजबूत रहें, मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व स्थिति में बना रहे, ताकि परमात्मा की सम्मुखता हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सार्थक हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। ये जो नीचे की अधोगति की 80 लाख प्रकार की जोनि है, इनमें गिरने से, जन्म लेने से बच जाए। क्योंकि साधना आरंभ होने पे बार-बार मनुष्य जोनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, और गुरुजनों का संग आध्यात्मिक यात्रा को आगे गति देने के लिए सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। इन सभी स्थितियों को विज्ञान पूर्वक समझिए, और अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जाएँ, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।